अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज देखते हैं, गरीब लोग नुकसान की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग अवार्ड्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू का ये नवा वीडियो है। अगर आपने पहले के 8 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हजारों साल से पूछा गया है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दुनिया को देखने के आपके आदतन नजरिए की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार ये खोजता है कि किसी भी स्थिति में क्या गलत हो सकता है। उनकी बेसिक मेंटालिटी होती है, अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर ये काम नहीं करेगा। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले नतीजों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मेंटालिटी से काम करते हैं। ये काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। अमीर लोग सक्सेस की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी एबिलिटीज पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर वो कामयाब ना हुए तो भी सफल होने का कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे। आमतौर पर फायदा जितना ज्यादा बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही होता है। चूंकि अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वो रिस्क लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वो हमेशा अपनी दौलत वापस पा ही लेंगे। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग फेलियर के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग ये मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वो तबाह हो जाएंगे। चूंकि वो लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए वो आमतौर पर रिस्क लेने के अनिच्छुक होते हैं। रिस्क नहीं तो फायदा नहीं। यहाँ ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि रिस्क लेने का इच्छुक होने का ये मतलब नहीं है कि आप पैसे गंवाने के इच्छुक रहें। अमीर लोग सोच समझ कर रिस्क लेते हैं। इसका मतलब है कि वो रिसर्च करते हैं, आकलन करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर ठोस जानकारी और तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेते हैं। क्या अमीर लोग सोच विचार में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं? नहीं, वो कम से कम संभव टाइम में जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर ये फैसला करते हैं कि फलाना काम किया जाए या नहीं। हालांकि गरीब लोग दावा करते हैं कि वो अवसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर ये टाल मटोल करने का बहाना होता है। वो बुरी तरह घबराए होते हैं। वो हफ्तों, महीनों और यहाँ तक कि बरसों तक हूँ हाँ करते रहते हैं और आमतौर पर तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। अक्सर वो अपनी स्थिति को तर्क संगत बनाने के लिए कहते हैं, मैं तो तैयारी कर रहा था। निश्चित रूप से ऐसा ही था, लेकिन जब वो तैयारी कर रहे थे तब तक अमीर आदमी अंदर गया, बाहर निकला और इस दौरान उसने ढेर सारी दौलत कमा ली। ऑथर का मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज में सफल होने में किस्मत का भी हाथ होता है। बिजनेस में आपने कितनी बार उस इंसान के बारे में सुना होगा जिसने बाहरी इलाके का कोई प्लॉट खरीदा और 10 साल बाद किसी बड़े कॉरपोरेशन ने वहां पर शॉपिंग सेंटर या ऑफिस बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। रिजल्ट उसका इंटेलिजेंट बिजनेसमैन डिसीजन था या खुशकिस्मती थी? मेरा अंदाजा है कि कुछ हद तक दोनों का ही हाथ था। बहरहाल मुद्दे की बात ये है कि किस्मत या कोई भी अच्छी चीज आपकी राह में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरह का कोई काम शुरू ही ना करें। फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा या कुछ शुरू करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या ये किस्मत है या ब्रह्मांड है या सुपर पावर है जो चमत्कारिक तरीके से आपकी मदद करती है क्योंकि आपने वो काम करने का साहस और समर्पण दिखाया है। ऐसा किस वजह से होता है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऐसा होता है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे यहाँ पर बताना सही होगा ये है कि अमीर लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। चूंकि अमीर लोग हर टाइम अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाएं दिखती हैं कि वो उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। दूसरी तरफ चूंकि गरीब लोग हर चीज में बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनके सामने ढेर सारी बाधाएं आ जाती हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें इतनी अविश्वसनीय बाधाएं नजर आती हैं कि वो उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। कारण बिल्कुल साफ है,
आपका कंसंट्रेशन किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलेगा। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समस्याओं की परवाह ना करें। जाहिर है जब समस्याएं आए तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। अपना टाइम और एनर्जी अपनी मनचाही चीज को साकार करने में लगाएं। जब बाधाएं आए तो उनका सामना करें। समस्याएं सुलझाना नहीं है, आपको सारा टाइम आग बुझाने में नहीं बिताना है। जो लोग ऐसा करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आप अपना टाइम और एनर्जी विचार और कर्म में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। क्या आप बहुत साधारण लेकिन उतनी ही रेयर एडवाइस चाहते हैं? तो वो एडवाइस ये है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहे हजारों किताबें पढ़ लें या सक्सेस के मंत्र बताने वाले सैकड़ों कोर्सों में चले जाएं, लेकिन मुद्दे की बात यही है, याद रखें आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ती है। अमीर लोग ये भी समझते हैं कि किसी को भी सारी जानकारी पहले से ही नहीं मिल सकती। एक सिद्धांत समझ लें, तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो। इसका क्या मतलब है? कम से कम टाइम में जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लो, फिर कर्म करो और फिर रास्ते में सुधार करते जाओ। ये सोचना बेवकूफी है कि आप फ्यूचर में हो सकने वाली हर घटना का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। ये मानकर खुद को धोखा ना दें कि आप फ्यूचर में आने वाली हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर सकते हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सीधी लकीरें नहीं होती हैं? जिंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है, ये तो बल खाती नदी की तरह बहती है। अक्सर आपको सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद ही आप उससे आगे का दृश्य देख सकते हैं। विचार ये है कि आपके पास जो भी हो, आप जहां भी हो, खेल में उतर जाएं। ऑथर इसे गलियारे यानी कॉरिडोर में प्रवेश कहते हैं। अगर आप सचमुच किसी बिजनेस की बारीकियां सीखना चाहते हैं तो उसमें उतर जाएं। आपको पहले दिन से ही उसका मालिक बनने की जरूरत नहीं है। उस बिजनेस में नौकरी कर लो और गलियारे में पहुंच जाओ। आप किसी रेस्टोरेंट में झाड़ू लगाकर या बर्तन मांजकर उसके बारे में जितना जानेंगे उतना बाहर रहकर 10 साल की रिसर्च में भी नहीं जान पाएंगे। तो गलियारे में रहने से यही मतलब है। इसका मतलब उस क्षेत्र में दाखिल होना है जहां आप फ्यूचर में रहना चाहते हैं। आप किसी भी ओहदे से ये काम शुरू कर सकते हैं। ये किसी बिजनेस के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब आप उसे अंदर से देखते हैं। दूसरी बात, आपको जिन कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है अंदर रहकर आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं, जो आप बाहर रहकर कभी नहीं बना सकते थे। तीसरी बात, जब आप गलियारे में पहुंच जाते हैं तो आपके लिए अवसर के कई अन्य द्वार खुल सकते हैं। यानी एक बार जब आप देख लेते हैं कि सचमुच क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको उस बिजनेस का कोई खास क्षेत्र पता लग जाए जिस पर आपने पहले ध्यान ही नहीं दिया हो। चौथी बात, आपको ये पता लग सकता है कि आप असल में उस बिजनेस को पसंद ही नहीं करते हैं और ईश्वर का शुक्र है कि आपको ये बात ज्यादा गहराई में गए बिना ही पता चल गई। एक सूत्र वाक्य हमेशा याद रखें, सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अमीर लोग शुरू कर देते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि खेल में उतरने के बाद वो हर मौके पर समझदारी भरे डिसीजन ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और चलते चलते अपनी पतवार बैलेंस कर सकते हैं। गरीब लोगों को खुद पर या अपनी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो मानते हैं कि उन्हें हर चीज पहले से ही पता होनी चाहिए, जो लगभग असंभव है। इस दौरान वो कोई सक्रिय तैयारी नहीं करते हैं, जबकि अमीर लोग तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो के पॉजिटिव नजरिए के चलते कदम उठा लेते हैं और आमतौर पर जीत भी जाते हैं। गरीब लोग खुद से कहते हैं, मैं ये काम तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मैं हर संभावित समस्या को पहचान ना लूं कि इसके बारे में क्या करना है। इसी वजह से वो कभी कदम ही नहीं उठा पाते हैं और हर अवसर गंवा देते हैं। अमीर लोग अवसर देखते हैं, लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और पहले से ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग वो हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं। तो एक बार फिर दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं तैयार होता हूँ, गोली चलाता हूँ और निशाना साधता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। मिलियनेयर दिमाग के लिए निम्न पॉइंट्स पर ध्यान दें। नंबर 1, खेल में उतर जाएं। उस काम या प्रोजेक्ट पर विचार करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हो उसे भूल जाएं। आप जहाँ भी हो, आपके पास जो भी हो, बस उसी से शुरू कर दें। अगर संभव हो तो वो काम पहले किसी दूसरे के लिए या दूसरे के साथ कर ले, ताकि आपको उसका अनुभव मिल जाए।
अगर आप पहले ही सीख चुके हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगा, बस उसे शुरू कर दें। नंबर 2, आशावाद का अभ्यास करें। आज जिसे लोग समस्या या बाधा कहते हैं उसे अवसर में ढाल लें। नेगेटिव लोग पगला जाएंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, वे तो वैसे भी पगला रहे हैं। नंबर 3, आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। आप अपने जीवन में जिन चीजों के लिए थैंकफुल हैं, उनमें से 10 चीजों की लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को जोर से पढ़ें। अगर आप अपने पास मौजूद चीज के लिए थैंकफुल नहीं हैं, तो आपको वो चीज ज्यादा नहीं मिलेगी और शायद आपको ज्यादा की जरूरत भी नहीं होगी। साथ ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप भी दुनिया में अच्छाई फैलाना चाहते हैं तो आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पेटीएम नंबर 9013679890 पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से काम कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये वीडियो हमने ऑथर टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड से बनाया है। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।